नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेकी के बारे में। रेकी हम सभी ने सुना हुआ है, हम सभी जानते हैं, ये टर्म हमने कई बार सुना है। आज हम सिंपल शब्दों में समझेंगे कि रेकी क्या होता है और मैं पर्सनली रेकी कैसे प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रेकी हम सभी को अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो जापानीज टर्म है रे प्लस की, दो शब्दों से बना हुआ, जिसका मतलब है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। दैट मीन्स वो ऊर्जा जो यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हमेशा से थी और हमेशा से रहेगी। हम टेक्निकल टर्म्स पे बातें नहीं करेंगे क्योंकि रेकी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। सिंबल्स होते हैं, ये होता है, वो होता है। सिंपल लैंग्वेज में मेरे लिए रेकी क्या है, मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ, उस पर आज मैं ये वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जब रेकी सीखा तो मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी, बट जब मैंने सीखा तो मैंने देखा जो बाकी की चीज़ें बाहर टुकड़ों टुकड़ों में सिखाई जा रही है, वही सारी एक साथ आपको रेकी के अंदर मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है ना कि जैसे हम होते हैं वही सारी चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी के लोग, उसी की सिचुएशंस हम अट्रैक्ट करते हैं। वो चीज़ रेकी में ऑलरेडी है। मैनिफेस्टेशन क्या है? शिद्दत से किसी चीज़ को चाहना, इस तरीके से कि हमें लगे वो हमें ऑलरेडी मिल गई हो, ये फील करना, ये ऑलरेडी रेकी का पार्ट है। विजुअलाइजेशन, चीज़ों को विजुअलाइज करना जैसे वो ऑलरेडी हमारे साथ घटित हो चुके हैं, ये भी रेकी का पार्ट है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें टुकड़ों टुकड़ों में बाहर सिखाई जा रही है वो सारी रेकी के अंदर ऑलरेडी है, और साथ ही एडिशनल चीज़ें भी बहुत सारी है। ये मुझे भी तब लगा जब मैंने पहले रेकी सीखा, फिर मैंने देखा मार्केट में और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो रेकी के ही पार्ट्स को अलग अलग नाम पे सिखाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, आपका मैनिफेस्टेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, विजन बोर्ड हो गया, और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम देखें तो इन सब का कॉम्बिनेशन प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को मिलके रेकी के सारे लेवल्स कंप्लीट होते हैं। क्योंकि रेकी में 5 लेवल है तो काफ़ी वास्ट है और बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें और लेवल 1 से बात करें तो लेवल 1 में क्या आता है? लेवल 1 में सेल्फ हीलिंग आती है। सेल्फ हीलिंग मतलब खुद की केयर करना, खुद को हील करना। अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जिससे पहले हमें खुद को हील होना है सो दैट हम आगे लाइफ में किसी और के लिए हीलिंग कर सके। इसीलिए लेवल 1 में हम किसी और की हीलिंग कभी सजेस्ट नहीं करते, सिर्फ खुद पर काम करते हैं, अपनी बॉडी को हील करते हैं, अपने माइंड को हील करते हैं, अपने सोल को हील करते हैं। बॉडी को हील करते हैं तो बात अगर बॉडी की करें तो बॉडी के 24 पार्ट्स को डेली हील करते हैं, 7 चक्रास को डेली हील करते हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। 7 चक्रास के बारे में आजकल बहुत सुनते हैं, चक्रा ब्लॉकेज, इम्बैलेंस, तो वो सारा चीज़ 21 डेज की प्रैक्टिस में क्लियर हो जाता है। हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं, सालों से चले आ रहे हैं, जन्मों से चले आ रहे हैं, उन्हें क्लियर करने के लिए एटलीस्ट 21 डेज तो चाहिए। कोई कहे शॉर्टकट ले लो, एक दिन में हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे 21 डेज की प्रैक्टिस में आपके पुराने ब्लॉकेजेस खत्म होते हैं, आपकी बॉडी हील होती है और आप प्रिपेयर हो जाते हो एक नेक्स्ट लेवल के लिए, जहाँ पे आप किसी और को भी हील कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लेवल 1 में आप किसी और की हीलिंग नहीं कर सकते, किसी और की हीलिंग भी कर सकते हैं, बट उसमें सिर्फ टच हीलिंग अलाउड होती है। आप टच करके हील कर सकते हो, प्लांट्स को हील कर सकते हो, एनिमल्स को हील कर सकते हो, अपने नियर एंड डियर वंस को हील कर सकते हो। जब आपका लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है, 21 डेज की साधना कंप्लीट हो जाती है, तब हम जाते हैं लेवल 2 पर, जो कि डिस्टेंस हीलिंग है। उसमें आप दूर से कहीं और बैठे हुए भी किसी की हीलिंग कर सकते हो, किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरी कंट्री से, किसी भी जगह से। आप सिर्फ लिविंग बीइंग्स की नहीं, नॉन लिविंग बीइंग्स को भी हील कर सकते हो। ये हो गया रेकी की जनरल बातें जो आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगी, बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे। अब बात करते हैं मेरे बारे में, मैं कैसे रेकी प्रैक्टिस करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल
जब मैंने रेकी सीखा तो ऑब्वियसली वो सारे सिंबल्स, वो सारा तरीका मैंने भी वैसे ही सीखा। मैंने ऑफलाइन सीखा था तो अट्यूनमेंट ऑफलाइन देना वो मैंने सीखा, आजकल ऑनलाइन भी होता है। मैं पर्सनली रेकी को एज अ जापानीज टेक्नोलॉजी नहीं मानकर, या जापानीज, सॉरी नॉट टेक्नोलॉजी, जापानीज विद्या नहीं मानकर, आई एम ब्लेंडिंग इट विथ द वैदिक कल्चर, विद द मंत्राज, हमारे मंत्राज के साथ, हमारे वैदिक कल्चर के साथ मैं इसको मर्ज करके यूज़ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भी रेकी प्रैक्टिस करती हूँ मैं चैंट करती हूँ अपने ही मंत्रास जो हमारे कल्चर के हैं, अलॉन्ग विथ सिम्बल्स मैं वो वाले भी यूज़ करती हूँ। कुछ हमारे सिम्बल्स भी होते हैं जो इसको और पावरफुल बना देते हैं, मैं वो भी यूज़ करती हूँ। तो आई एम ब्लेंडिंग इट, क्योंकि ये जापानीज़ लोगों ने पहले इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया कि क्रेडिट वहाँ चला गया, बट अगर देखा जाए तो ओरिजिन हमारे यहाँ रूट्स यहीं से हैं। तो इसे अगर हम ब्लेंड कर लेते हैं अपने मंत्रास के साथ, अपने टेक्निक्स के साथ, तो ये बहुत पावरफुल रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वो सारे सिंबल्स यूज़ करती हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मैंने सीखा है तो मैं वो सारे सिंबल्स यूज़ करती हूँ। अलॉन्ग विद दैट सिंबल्स मैं वैदिक मंत्रास यूज़ करती हूँ इन हीलिंग, अपने हीलिंग के लिए हो, चाहे किसी की भी हीलिंग के लिए हो, प्रोटेक्शन शील्ड के लिए हो। मैं अपने देवी देवताओं के जो बहुत सारे पावरफुल मंत्रास हैं वो सारे हीलिंग्स में यूज़ करती हूँ, ब्लेंड करती हूँ रेकी के साथ। यहाँ तक कि अलग अलग हीलिंग्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप हीलिंग के लिए हो गया, पीस के लिए हो गया, मैंने इन मंत्रास को ब्लेंड करके लोगों को बताया है, उन्होंने हीलिंग करी और रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो वहीं से मुझे ये आइडिया मिला कि रेकी तो जो साइंस है ऑलरेडी डेवलप है और एंशियंट है, इसलिए हम उसको ऐसा नहीं कि पूरा बदल के रख देंगे, उसे हम एज इट इज रखेंगे, प्लस उसमें ब्लेंड हम करेंगे हमारे पावरफुल मंत्रास, कुछ एक सिंबल्स, कुछ जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो अगर हम ब्लेंड करते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मैं इसे बोलती हूँ रेकी हीलिंग विथ वैदिक मंत्रास, या फिर मंत्रा हीलिंग, या फिर चैंटिंग प्लस हीलिंग। जब मैं बताती भी हूँ किसी को कि हीलिंग प्रोसेस में क्या रहेगा तो मैं यही कहती हूँ हीलिंग विथ मंत्रास, क्योंकि मैं चैंट करवाती हूँ लोगों से भी जो आते हैं मेरे पास कुछ प्रॉब्लम लेके, मैं उन्हें मंत्र देती हूँ, वो चैंट करते हैं। प्लस हीलिंग अगर वो सीखना चाहते हैं तो मैं उन्हें लेवल 1 सिखा देती हूँ कि अपनी हीलिंग लाइफ टाइम करो, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो नहीं सीखना चाहते या नहीं करना चाहते, इन दैट केस उनके लिए फिर मैं हीलिंग करती हूँ। तो ये प्रोसेस रहता है रेकी का, जो रेकी को बहुत सिंपल बना देता है। लोगों ने रेकी को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समझ लिया है कि डिफ़िकल्ट है, कैसे करेंगे, 21 दिन इतने घंटों की हीलिंग आपको करनी है। तो ड्यूरेशन हमें ये भी तो देखनी पड़ेगी कि वुंड्स कितने पुराने हैं। अगर कोई ज़ख्म बहुत गहरा है तो ठीक होने में टाइम लगता है, अगर ऊपरी खरोच है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो हमें बहुत लंबी हीलिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे ही जब हम लेवल 3 पे जाते हैं, 4 पे जाते हैं, 5 पे जाते हैं, तो चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, पावर बढ़ता जाता है, साथ ही बहुत सारे एरियाज कवर हो जाते हैं। लाइक ब्लैक मैजिक रिमूवल एक चीज़ आ जाती है जो कि आजकल बहुत सुनने को मिलता है। नेगेटिविटी रिमूवल आ जाता है, हर तरीके की नेगेटिविटी आप रिमूव कर सकते हो। और किसी भी चीज़ पे जिस पे हम कहते हैं बुरी नज़र है, वो सारा भी आप रेकी से हटा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ धीरे धीरे एडवांस लेवल पे कवर हो जाती है। इसका सिलेबस, इसका कोर्स, ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप है कि स्टार्टिंग होती है खुद से और फिर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप किसी की भी हीलिंग कर सकते हो। पर्सन हो, प्लेस हो, सिचुएशन हो, फ्यूचर इवेंट हो, पास्ट हो, कॉर्ड कटिंग हो, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं ये समझा दूं कि रेकी टफ नहीं है, इट्स ईजी, आप इजीली कर सकते हो। इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे हम डेली सुबह नहा धो के पूजा करते हैं, वैसे ही अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 5 से 10 मिनट हमें रेकी को देना होता है। इनिशियली आपको सेल्फ हीलिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, बट जब आप यूज टू हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2 मिनट्स की ड्यूरेशन पे आप अपने 7 चक्रा हीलिंग कर सकते हो, पूरी बॉडी हीलिंग हो जाती है। जब आपको लगता है कि और कम 1 मिनट वाला भी म्यूजिक अवेलेबल होता है, 3 मिनट्स भी होता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपके पास कितना टाइम है, अकॉर्डिंगली आप हील कर सकते हो। सिमिलरली जैसे मैंने बताया, विजुअलाइजेशन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, सेल्फ टॉक हो गया, पॉजिटिव बोलना, वही हम अट्रैक्ट करेंगे, ये सब कुछ इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये अलग अलग कोर्सेज बन के बिक रहे हैं, बट ये ऑलरेडी रेकी में इंक्लूडेड है।
तो अगर आपको रेकी सीखनी है, मुझसे सीखनी है विद अ ब्लेंड ऑफ वैदिक मंत्रास, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर मुझे कांटेक्ट करिए। 2 डेज़ का ऑनलाइन कोर्स होता है, और ऑफ कोर्स अगर आप मेरी सिटी से हैं तो आपको ऑफलाइन का भी ऑप्शन मिलेगा, अट्यूनमेंट भी ऑफलाइन होगा, बट जो कहीं और से हैं उनके लिए ऑनलाइन ही रहेगा। तो अगर आप अपनी ये जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज ज़रूर करें उस नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, और हम इस जर्नी को आगे लेके जाएंगे। हीलिंग से अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।